हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक आईपीओ को रिव्यू करने वाले हैं, विजय डायग्नोस्टिक रिव्यू आईपीओ। तो देखते हैं हम इसके बारे में। तो क्या कंपनी है ये? विजय डायग्नोस्टिक एक हैदराबाद की कंपनी है। हैदराबाद बेस्ट कंपनी है, जो कि अपना आईपीओ जो है ओपन कर रही है 1 सितंबर 2021 से। विजय डायग्नोस्टिक जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है। मतलब सदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है। सदर्न इंडिया में मेनली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत चलती है। इसके 81 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज है अक्रॉस 13 सिटीज़ इन टाउन्स इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एनसीआर एंड कोलकाता। इसका जो 95% रेवेन्यू है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आता है। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग को। मतलब इसकी बहुत अच्छी पकड़ है रेडियोलॉजी में और पैथोलॉजी में। जिसका सॉल्यूशन इसके पास बहुत अच्छा तगड़ा सॉल्यूशन है। इसकी जो लास्ट के 3 साल की ग्रोथ रेट है तो वो बहुत ही स्टेबल है और बहुत अच्छी ग्रोथ रेट ये दिखा रहा है। मतलब फाइनेंशियल और 18, 19, 20, 21 तक देखे अपन तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और हर साल इम्प्रूव ही हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक कंपनी का रिव्यू दिया है। तो हम इसके आगे और भी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। आईपीओ निकाला है तो पूरी कंपनी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सब्सक्राइब करें, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है। अब आईपीओ की डिटेल्स देता हूँ मैं आपको। आईपीओ की ओपनिंग डेट 1 सितंबर से है और क्लोजिंग डेट जो है 3 सितंबर 2021। ठीक है, फेस वैल्यू जो है एक ₹1 है पर इक्विटी शेयर्स। इसका जो प्राइस बैंड है वो 522 to 531 का है। लॉट साइज 28 शेयर्स की है और जो लिस्टिंग होगी वो बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। और जितना इशू साइज़ है, मतलब आईपीओ जितना का ला रहा है वो 18,000 मतलब 1895 करोड़ का है। ठीक है, अब इसके जो स्ट्रेंथ है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। किस चीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ है, मतलब इस क्या इसकी स्ट्रेंथ है, किसके बेसिस पे ये परफॉर्म कर रहा है आगे और क्या अपने फ्यूचर गोल्स बना सकता है। तो एक तो ये फास्टेस्ट और लार्जेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक चेन है सदर्न इंडिया में। ठीक है, अब इसके पास अफोर्डेबल और एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है डायग्नोस्टिक सर्विसेज को। जैसे अपन ने इसके इंट्रो में देखा था, इंट्रो में क्या देखा था अपन ने कि इसके पास जो है वो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो उसको ये बेसिस बना रहा है अपना एक स्ट्रेंथ के रूप में। ठीक है, तो एक सेकंड स्ट्रेंथ ये हो गई और उसके ऊपर जो है फोकस कर रहा है। अब इसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छी कटिंग एज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है। मतलब टोटल जितना भी है एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है इसके पास टेस्ट वगैरह करने के लिए और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। इसकी जो लेबोरेटरीज है वो नेशनल एक्रेडिशन है। इसके जो ब्रांड है वो हाई इंडिविजुअल कंज्यूमर बिजनेस के हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहा है ये। ठीक है, तो अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है ऑफर के रिगार्डिंग। क्या ऑफ़र है, मतलब इसने एक तो सबसे पहले तो फ़ायदा स्टॉक लिस्टिंग का उठाना है इसको। ठीक है, स्टॉक के बेनिफिट मिल जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, अब इसके बाद जो है मेक इन ऑफर सेल, मतलब 1895 करोड़ रुपीज़ इसको हाथ में आ जाएंगे। तो कितने शेयर इशू कर रहा है ये? 3 लाख, अपन देखें 35 मिलियन है, 68,688,064। ठीक है, जो इसके प्रमोटर है विजय डायग्नोस्टिक सेंटर का वो डॉक्टर एस सुरेंद्रनाथ रेड्डी है, जो कि प्रमोटर ऑफ द कंपनी है। अब इसकी अपन देखें तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। हम हर चीज़ का देखेंगे, एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट परसेंट, चारों चीज़ों का। तो अपन 3 साल का कंपेयर करेंगे। 19, 20, 21 में 19 में इसकी टोटल एसेट थी 4,664 मिलियंस में अमाउंट है। और फाइनेंशियल 20 में 4,822 और 21 में जो हो गई है 5,409। ठीक है, अब इसका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हुआ है लगातार। 3029 था फाइनेंशियल 19 में और 20 में 3,541 मिलियन और 21 में 3,885 मिलियन। ठीक है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इंक्रीज़ हुआ है 462, 625, 849 और प्रॉफिट परसेंटेज भी इंक्रीज़ हुआ है 15, 17, 21। मतलब कंसिस्टेंसी दिखाई है हर 3% की। इसलिए पहले साल 2% से इंक्रीज़ हुआ था, फिर दूसरे साल 3% से इंक्रीज़ हुआ। और 20 से 21 में जो कि मेन कोरोना का था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, 5% से इंक्रीज़ हुआ है।
ठीक है। और इसकी जो अपन अलॉटमेंट और सब्सक्रिप्शन डेट है वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे ओपन और क्लोज तो 103 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसकी जो फाइनलाइजेशन होगी अलॉटमेंट की वो 8 सितंबर को हो जाएगी, और जो रिफंड होगा तो वो 9 सितंबर से इन हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा 13 सितंबर को डीमैट अकाउंट में। ठीक है। और आईपीओ के जो शेयर्स और लिस्टिंग डेट है वो 14 सितंबर है 2021। जो ये लिस्टिंग डेट है इसकी 14 सितंबर 2021 है। अब इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐसा कुछ चल नहीं रहा है इसका, पर इतना ऑफलाइन मार्केट में इसके जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज मार्केट में हो रहे हैं, तो इतना कुछ अपन जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ कह नहीं सकते। इसका कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसी कोई इतना बड़ा कंपनी नहीं है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी अच्छी खासी ट्रेड करे। मैंने बोला ना आपको, इस मोस्टली जो है सदर्न इंडिया में फेमस है, इसके सिर्फ 4 ही सिटीज़ पकड़ में है, और मेनली तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ही उसमें 95%। तो ऑल ओवर इंडिया अभी इस्टेब्लिश नहीं है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जो है ये इस्टेब्लिश हो जाए ऑल ओवर इंडिया। ठीक है। अब इसके अपन पॉजिटिव और रिस्क फैक्टर दोनों देख लेते हैं। पॉजिटिव फैक्टर तो सबसे पहला वही है, लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सदर्न इंडिया के अंदर। इसके बाद अच्छा खासा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद लास्ट के 3 साल की जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो इंक्रीज़ हुई है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। और इम्प्रूव हो ही जा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखते हैं फ्यूचर में 2022 का क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। अब इसका जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, जो इसका जो सीईओ है विजय डायग्नोस्टिक का, वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हो गया था, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसका एक नाम आ गया था। अब जो कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ है वो कोविड पैंडमिक के कारण अफेक्ट हो सकती थी, पर ऐसा कुछ लगा तो नहीं है रेवेन्यू देख के, पर आगे हो सकती है उसको ये मेजर। जैसे पैंडमिक के दौरान तो उसने अच्छा बिजनेस करा, पर आगे कर पाए कि नहीं कर पाए ये डिपेंड करता है ना। और भी हो सकता है। अब जिसका मेजर बिजनेस है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मेजर बिजनेस है इसका, तो फिर अगर जैसे आंध्र प्रदेश में तो सुनामी आती है, मतलब एक तरीके से सुनामी आ जाती है, तो फिर उसके बाद तेलंगाना तो कुछ नहीं कर पाएगा ना, तेलंगाना में ही बिजनेस रहेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण भी जो है कंपनी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है। अब इसकी जो आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है वो कंपनी में चल रही है, मतलब बहुत लीगल प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, सब्सिडीज के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होती रहती है, तो एक अफेक्ट करती है कंपनी के बिजनेस को। ठीक है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये जो पूरे नोट्स जो मैंने आपको यूज़ करे हैं, ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूँगा, तो आप देख लेना वहाँ से अगर आपको पढ़ना हो तो। ठीक है। इतना बहुत है आईपीओ के लिए। अगर मेरा रिव्यू देखूँ तो अगर मेरे हिसाब से जो है इस आईपीओ में अभी जो अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आईपीओ लगा रहे हो तो अभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फॉलो कर रहा है। इतना कोई लिस्टिंग गेन हो नहीं रहा है किसी वजह। जैसे अभी आपने देखे होंगे 3-4 आईपीओ जितने भी आए, या तो फ्लैट लिस्ट ओपन हुए, या तो डिस्काउंट में ओपन हुए, या तो लिस्टिंग से जितने भी अलॉटमेंट रेट जो थी उसकी उससे नीचे ओपन हुए। और इतनी बात लगी नहीं कंपनी में कि बहुत बड़ी कंपनी हो और अच्छी कंपनी हो कि आप पैसा लगाओ लिस्टिंग पर 100% या 50% प्रीमियम मिल जाए आपको। ये बहुत मुश्किल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, और मार्केट में इतनी डिमांड भी आई नहीं है। मेनली फोकस भी इसका 2 ही सिटीज़ पे है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे। बैड इफेक्ट करता है, ऑल ओवर इंडिया होता तो फिर भी अपन सोच सकते थे, पर ये तो सिर्फ कोविड पैंडमिक के कारण जो है इसका 5% रेवेन्यू 1920 से 2021 में इंक्रीज़ हुआ है। अगर पैंडमिक नहीं होता तो इतने लोग बीमार नहीं पड़ते, तो क्या पता इतना नहीं होता, क्योंकि पिछले साल तो 2% ही इंक्रीज़ हुआ ऐसा। 2% सीधा 5% तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई ना, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़्यादा इंक्रीज़ था। तो एज़ पर माय ओपिनियन, अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए कर रहे हैं तो ये अभी नहीं करना चाहिए आपको, अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए मार्केट का सर्टेन होने के लिए। उसके बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेन चल रही है अभी। तालिबान का भी बहुत कुछ हो गया है, तो अभी इंडिया पे क्या इफेक्ट आता है। अभी स्टॉक मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे चला गया, पता नहीं कैसे 17,500 निफ्टी हिट हो गई है, 17,000 पे हिट हो गई है निफ्टी। सेंसेक्स 57,000 चला गया है, और बैंक निफ्टी तो इतना भी परफॉर्म नहीं कर रही है, 36,200 के समथिंग कुछ चल रही है। तो अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में भी, और इस मार्केट में भी अभी थर्ड वेव को भी लेके भी बहुत अनसर्टेनिटी है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन से करें, मेरा एक फाइनल ओपिनियन, लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप आईपीओ लगा रहे तो अभी मत लगाए। बिना मतलब पैसे भी ब्लॉक हो जाएंगे और इतना रिटर्न कुछ मिलेगा नहीं आपको। बेहतर है कि दूसरे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस करें। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो है आप देखना चाहते हैं, तो आप
इसी चैनल पे जो है अपलोडेड एक वीडियो है, 5 स्टॉक मैंने आपको बताया है लॉन्ग टर्म के लिए, आप उसको स्टडी करके आराम से ले सकते हैं। वैसे मैंने बताया है क्यों मैंने वो रिकमेंड करे हैं, फिर भी आप एक बार अपनी तसल्ली के लिए जो है देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।